बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून वत्तूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल आमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तू कुजा इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान है इमामा तेरा, कुरान है इमामा तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन। तो कुजा मन कुजा, तो कुजा मन कुजा, तो फ़कीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तो फ़कीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब। तो अता ही अता, तो अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। मेरा घर हाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर हाक पर और तेरी राह गुज़र, सिदरातुल मुंतहा, सिदरातुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम भाईजान? मोहम्मद अकील। स्कूल का नाम? द सुपीरियर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ठंडा पानी इस्लामाबाद। कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? मुझे इस फील्ड में सर तकरीबन 20 साल होने को हैं। मैंने काफ़ी अर्ली एज में टीचिंग का शोबा जो है वो ज्वाइन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल को 5 साल हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने इन 5 सालों में बहुत सारी कामयाबियाँ दी कि जो ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया था, आज अल्लाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह ये स्कूल अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है और आसपास के बहुत से बच्चों को हम जो है वो एजुकेशन दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये तौफीक भी दी हुई है कि मोर देन 10% ऐसे बच्चे हैं जिनको हम टोटली फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, बल्कि उनकी स्टेशनरी और बुक्स एंड नोट बुक्स एंड एवरीथिंग वो भी हम कोशिश करते हैं कि हम ख़ुद से ही अरेंज करके इनको दे दें। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। मेरे भाई इस इलाके में स्कूल तो बहुत है, बच्चों के वालिदैन को शऊर है, अवेयरनेस है यहाँ पे? सर अवेयरनेस मीडिया की वजह से आजकल लोगों को है, बट जो सबसे बड़ा जो हर्डल है
वो फाइनेंशियल इशू है लोगों का, कि लोगों के पास प्रॉपर रोज़गार नहीं होता, दिहाड़ीदार होते हैं, मज़दूर होते हैं, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई इस तरह के उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो फिर अपने बच्चों पे, ख़ास तौर पे बच्चों पे फिर भी कर लेते हैं, बच्चियों पे जो है वो ख़र्च नहीं करते। उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चियां जो हैं वो गवर्नमेंट में चली जाएं, जबकि बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं बेहतर एजुकेशन के लिए, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते जिस तरह करना चाहिए। तो उस वजह से फिर हमें भी उनके साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कभी फीसिस में, कभी जो इवेंट्स होते हैं हमारे उनमें हम उनके साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर लोगों को ये फैसिलिटीज़ रोज़गार की थोड़ी बेहतर मिलें तो शऊर, अल्लाह का शुक्र है कि अब रिमोट एरियाज़ में भी एजुकेशन का है कि जो लोग नहीं पढ़े हुए उनकी ज़्यादा ख्वाहिश है कि उनके बच्चे पढ़ें। उन लोगों की निस्बत जो पढ़े हुए हैं वो शायद आजकल अपने बच्चों पे उतनी तवज्जो नहीं दे रहे, वो बच्चों को अपने उस पे छोड़ देते हैं अपने हाल पे। अच्छा मेरे भाई, एक अच्छे अदारे, एक मियारी अदारे का क्या तरीक़ाकार है, क्या निशानी है? सर, मयारी इदारे में मेरे ख़्याल में मयार इदारों का हम लोग तो जानते हैं, आम तौर पे जो परसेप्शन है लोगों की कि जी उनका सिलेबस कैसा है, कितनी महंगी बुक्स हैं, स्कूल की फ़ीसेस कितनी हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये मयार है लेकिन मैं जिस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि मयार हर इदारा, कोई भी इदारा है, सिलेबस ज़रूर उसने बच्चों को रटवा देना होता है। तो तालीम पे ज़ोर दिया जा रहा है लेकिन तरबियत पे ज़ोर नहीं दिया जा रहा। मेरे अंदाज़े में, मेरे ख़्याल में स्कूल के, किसी भी स्कूल के मयार को जांचने के लिए उस स्कूल के बच्चों की जो तरबियत का लेवल है उसको देखना चाहिए। जी, अखलाकियात भी हैं उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं कि वो बच्चे अखलाकी तौर पे कैसे हैं, उन बच्चों का बर्ताव टीचर्स के साथ, एल्डर्स के साथ, बाकी बच्चों के साथ कैसा है, और तालीम के साथ साथ उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, और वो बच्चे जो हैं वो जो इसके अलावा, तालीम के अलावा बाकी हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं उसमें कैसे हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आगे जाके ज़िंदगी में ये किताबें, जो किताबों के अंदर मवाद पढ़ते हैं उससे ज़्यादा ये चीज़ें काम देती हैं। अच्छा मेरे भाई, ये बताएं कि जो हालिया लॉकडाउन में सूरत चालू हुई है तो इसमें क्या नुकसान हुए हैं स्कूलों को? लॉकडाउन को अब तकरीबन 2 साल का अरसा होने वाला है, और बदकिस्मती से हमारी जो गवर्नमेंट है इसने स्कूल्स का बहुत बड़ा नुकसान किया है। ज़िम्मेदार मैं गवर्नमेंट को इसलिए कहूँगा इसमें कि स्कूल ही एक वाहिद ऐसा सेक्टर था जिसमें तमाम SOPs यूज़ हो रही थी, उनको फॉलो किया जा रहा था, और स्कूल के अंदर ये बच्चे महफूज थे। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से, उनके गलत डिसीजंस की वजह से ये बच्चे स्कूल में जो आधे दिन के लिए 2-2:30 बजे तक महफूज थे, वो गलियों मोहल्लों की नज़र हो गए, मैदानों की नज़र हो गए, और कोरोना का शिकार भी बहुत सारे बच्चे हुए होंगे। शायद कोरोना फैलाने की भी वजह बने हो, क्योंकि घरों के अंदर तो कोई भी नहीं बंद करके रखता बच्चों को। चंद दिन के बाद बच्चे वो गलियों मोहल्लों में नज़र आ रहे थे। दूसरा बड़ा ये तो था बच्चों का नुकसान। तालीमी नुकसान भी बहुत हुआ बच्चों का, कि वो बच्चे जो बहुत अच्छे थे वो बिलो एवरेज होकर वापस आए हमारे पास। और इस वक्त जब दोबारा स्टार्ट हुआ है सेशन तो बहुत ही मुश्किल पेश आ रही है बच्चों के लिए, साथ बहुत मेहनत करनी पड़ रही है टीचर्स को, वालिदैन को बहुत ज़्यादा वो करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर इदारों की बात की जाए तो इदारों के साथ भी कोई किसी किस्म का कोऑपरेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि इदारों का बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो हैं एक इदारे से जम करके दूसरे में चले गएंगे, 6-6, 8-8 माह की फ़ीसेस पेंडिंग थी उनकी। गो के हमने कंसेशंस भी दी हैं, जितना हम एडजस्ट कर सकते थे कोशिश की है। क्लोज बहुत से इदारे हो गए जी, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो मेरी अपनी नॉलेज में हैं, हमारे अपने जो वर्किंग ग्रुप में शामिल थे, वो बहुत सारे इदारे बंद हो गए हैं। क्यों बंद हो गए हैं कि बच्चों की तादाद इतनी कम हो गई है। नंबर 2 ये था कि सारे लैंडलॉर्ड जो हैं, जो रेंटल बिल्डिंग्स में स्कूल हैं, वो ऐसे नहीं थे कि वो रिलैक्सेशन देते। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके अपने घर का चूल्हा शायद उस बिल्डिंग के रेंट से चल रहा था, तो वो चूल्हा भी बुझ रहा था। तो उन लोगों ने फिर प्रेशराइज़ किया जब स्कूल्स को, तो बहुत सारे स्कूल उस वजह से बंद हो गए, बच्चों की शफलिंग की वजह से बंद हो गए। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोई एक ऐसा पैकेज अनाउंस करते स्कूल्स के लिए,
चाहे थोड़ी ही इमदाद होती, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए था ताकि सरवाइव कर सकते। क्योंकि गवर्नमेंट की एजुकेशन फैसिलिटीज़ ख़ास तौर पे हमारे इन रिमोट एरियाज़ में इतनी नहीं है। पिछले 20 साल में जो था उसमें शायद 1% का इजाफ़ा भी नहीं कर सके वो। तो प्राइवेट स्कूल्स ही हैं जो इतनी ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा बच्चों को अकोमोडेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट का जो है वो हाथ बटा रहे हैं। अगर ये ना होता, प्राइवेट सेक्टर ना होता, तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के जो लिटरेसी रेट सो कॉल्ड हम कहते हैं 40% पे है, वो शायद 20 पे भी ना होता। थैंक यू सर।